बहुत कम इंडियन प्रमोटर्स ऐसे हैं जो अपने फॉरेन होल्डिंग कंपनी के या फॉरेन प्रमोटर की स्टेक खरीद लें और बड़ा एक्सपांड करें। मैं उसके लिए आपको बधाई भी देना चाहता हूं। लेकिन फिर यहाँ पर एक सवाल मेरा जो है, डीबीएजी को इतनी क्या जल्दबाजी है या ऐसी क्या है कि वो इतनी बड़ी स्टेक इतने बड़े डिस्काउंट पर बेच कर जा रहे हैं, जबकि आपकी कंपनी बेच शानदार है, बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जैसा आप एकदम खुलकर कह भी रहे हैं। तो क्या वो आराम से नहीं बेच सकते थे, कोई इंतजार नहीं कर सकते थे? इतनी जल्दबाजी है और इतने नीचे दामों पर क्यों? राइट, सो आई थिंक इनका तो अभी 6 साल हॉडलर में हो गया है, 6 years हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। आपको मालूम भी होगा कि ज्यादा करके प्राइवेट इक्विटी 5 साल के अंदर बेच देते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे हैव वेटेड फॉर सिक्स जी ईयर्स दे हैव ओनली सोल्ड 25%। और देयर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू आल्सो मेंशन टू यू एंड टू योर व्यूअर्स. Now, as जी part of the agreements, जी। both promoters, DBAG and Patel family are locked in for a period of 3 years. So there is no further selling of any shares. ओके। There is no dilution. Now it is time to put our heads down, work hard, and create value. तो डीबीएजी का जो 6 साल हो गया, वंडरफुल। उसके बाद हो या दे वांट टू मोनेटाइज सम स्टेक, बट बैलेंस स्टेक दे विल मोनेटाइज ओनली आफ्टर 3 to 4 years now. ओके वंडरफुल। ये एक बहुत अच्छी बात जो कही और जो हेडलाइन भी है, जो आप सब लोग अच्छे से नोट कर लें। पटेल साहब जो कह रहे हैं वो कि अगले 3 साल तक कोई फ्रेश इक्विटी बिकने के लिए नहीं आएगी प्रमोटर्स की तरफ से या डीबीआईजी की तरफ से। तो ये निश्चिंत रहे, नहीं तो कई बार लोगों को ये डर रहता है कि अभी बेचे आए फिर और बेचने आएंगे तो क्या। तो कम से कम 3 साल के लिए अब ये शेयर लॉक इन में है। पटेल साहब एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, अब ये ऑफर फॉर सेल कंप्लीट होने के बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से दिखेगा? कितना डीबीएजी या फोडलर के पास है, कितनी स्टेक आपकी फैमिली में रहेगी सर? तो हमारे पास about 22% stake. After we are selling 2% from 24 point something, we will go down to 22 point something. DBAG will sell about ओके। 20%, so they will come down to about 30% odd. Public shareholding will increase to more than 50%. So that was one of the ideas that we also had, was to increase the public free float. There was a lot of demand in the market. A lot of people wanted to invest, but the low liquidity was affecting investors. And now with the high quality financial investors that we are bringing in, I think there will be robustness and stability in the price. And I believe that we will change how the company is also the perceived, because now institutional investors will also come in. परफेक्ट। पटेल साहब, अब एक और सवाल ये कि आप क्या इसकी प्राइसिंग फाइनल कर चुके हैं? जो रेस्पॉन्स आपको आया जो ऑफर फॉर सेल में परसों जो क्यूआईपी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए था और कल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए था, क्या प्राइसिंग फाइनल हुई है या फाइनल होना बाकी है सर? Nice pricing, so it's already been finalized. It's around the 3,500 rupee mark per equity share. ओके। Let me also just, the people have also asked me a lot about why such a big discount. Please, you should also understand that at यस। 3,500, it is still 72 times price to earnings of FY20 numbers. So it is a rich जी valuation. It is जी। something that obviously we are happy with. New investors who also are going to come in, they also find it attractive because there is an upside possible from that price onwards. आई अप्रिशिएट सर। बहुत कम प्रमोटर्स ऐसे होते हैं जो ये कह पाए हैं चैनल पर कि वाकई में हमारा शेयर बहुत अच्छे वैल्यूशंस पर ट्रेड कर रहा है। ये कहने के लिए भी बड़ा दिल चाहिए, नहीं तो लोगों को लगता है कि हमेशा हर प्रमोटर को ये लगता है कि मेरा शेयर बड़ा सस्ता है। एक और चीज़ जो सर मैं जानना चाहता हूँ, जो मेरे लिए भी मुश्किल थी और आपके ढेर सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी मुश्किल थी, जिस तरह से प्राइस आई, जिस तरह से आया, उसके बाद स्टॉक सर्किट लगा। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि 3500 रुपये में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्यों बेच रहे हैं? क्या कुछ इस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें जो इन्फॉर्मेशन कंपनियों की तरफ से, मैं आपसे पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूँ और पूछना चाहता हूँ, आपकी राय लेना चाहता हूँ। फंड मैनेजर्स को आमतौर पर पता होता है कि कंपनी क्या करने जा रही है, वो आपको फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि पटेल साहब आपका क्या इरादा है, इतना बड़ा ऑफर फॉर सेल ला रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं। और जाहिर सी बात है कि ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में फंड्स मन बना लेंगे कि आपने ऑफर फॉर सेल आज अनाउंस किया और कल सारे फंड तैयार हैं। आपने रोड शोज भी किए होंगे, उन्हें बताया भी होगा हम ऐसा करने जा रहे हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को ये जानकारी मिलती नहीं है। अगर रिटेल को भी पता होता तो शायद वो ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रिपेयर होते, 6,000, 5,500, 5,000 में शेयर ना लेते, या कम से कम 3500 में ज़रूर ले पाते। क्योंकि कल तक हम भी मन नहीं बना पाए कि वापस से आपका शेयर 3500 में लोगों को रिकमेंड करें या न करें। तो क्या आपको लगता है कि देश में एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जब आप जैसी बढ़िया कंपनियां किसी तरह का बड़ा ऐलान करें तो उसकी जानकारी रिटेल इन्वेस्टर्स को भी ठीक उसी समय पर और उसी तरह से मिले जैसी बड़े फंड मैनेजर्स को मिलती है?
Yes, it's a good question, Singhvi Saab. I think the mechanism that is currently there, I think it's a global practice. This is how normally capital is raised. So, I think also for the retail investors, I think it is also important to, join investor calls. हमारे जो investor calls रहते हैं, हम लोग each quarter करते हैं. We are very transparent and open, but obviously because of some of these events being price sensitive, you have to maintain very strict confidence and things like that. So I think that's something that we cannot change. We have to be very, very, from a standpoint of being legally sound, we need to be very careful in terms of what disclosures we make, what kind of information is shared in the market. And, as I also mentioned yesterday to somebody else, we have been in this business for 60 years, 60 years as promoters. Our track record has always been very, very clean and exemplary. We don't want to change that. We want to create Absolutely. wealth for everybody. So the idea is not to lose, integrity and ethics are very important to us. So in spite of all the negative Absolutely. news that Absolutely. has been going on if, for the last few days, we have not reacted, but, we have created value. And when we have created value, like you said, over the last 5 years, everybody was happy. But they should also put the same kind of trust Absolutely. and faith in the management, because going forward, we will create value again. एब्सोल्युटली। और पटेल साहब, हम खुद आपकी कंपनी की बेहद रेस्पेक्ट करते हैं, और मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ, आपको कहने के लिए आपके फेस पर नहीं कह रहा, क्योंकि मेरी आदत ऐसी कि जो मुझे अच्छा लगता है वो भी मैं मुंह पे बोलता हूँ, ख़राब लगता है तो भी मुंह पे बोलता हूँ। एक और सवाल आप जाएँ उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और वो ये कि आपने भी देखा सुना होगा और हमने चैनल पे भी कवर किया था कि ऑफर फॉर सेल आने के ठीक 3 दिन पहले लगातार सिक्योरिटीज़ लैंडिंग बोरोइंग मैकेनिज्म में शेयर बोरो किए गए। उसके बाद स्टॉक में वॉल्यूम्स काफ़ी हुए, डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम हुए। तो एक बाज़ार में कई सारे इन्वेस्टर्स के मन में ये क्वेश्चन है, सवाल है कि क्या किसी को पहले से ये जानकारी थी, उन्होंने बोरो किया, क्योंकि आपका शेयर लिक्विड तो नहीं होता था, अब लिक्विड होगा इस ऑफर फॉर सेल के बाद डेफिनेटली। जब इलिक्विड स्टॉक है तो कौन बोरो कर रहा है, क्यों कर रहा है, और क्यों पहले बेच रहा है, और जाहिर सी बात है जब बेचा तब से आज 3 सर्किट तो लग चुके हैं। तो क्या कुछ इस बारे में आप तक कोई सवाल पूछे गए हैं, किसी ने आपसे पूछा है, क्या कोई आपको जानकारी है कि ये क्या हुआ है? तो मेरे ख्याल से I have also read about it. Again, I want to reassure you and your viewers that from our side, there will जी। never be any kind of instance where you can question our the ethics and integrity. तो उसमें तो कुछ सवाल ही नहीं है. And we have so much to lose when we are जी। doing a global acquisitions, when we are bringing in high quality investors. Why would we jeopardize all of this and risk it for something so small? So I would just recommend that एब्सोल्युटली। whoever is going to एब्सोल्युटली। probe this, somebody should probe this and find out and get to the bottom of this. But from our side, again, there is absolutely no question. Something like this is something that we will never do. And we have not done as well. So I am not going to really comment on this. But from our side, there is 100% integrity and ethics, like I mentioned to you earlier.